मृत्यु को अंत नहीं मानना। मीराबाई का चरित्र भी चल रहा है, साथ में भागवत जी की कथा भी चल रही है। कलिकाल में वही माधवी जिनके विषय में हम कल सुन रहे थे, वही माधवी आज से लगभग 550 वर्ष के अंतराल पूर्व में राजस्थान की धरती पर श्री राव दूधा जी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बिल्कुल हिलो डोलो नहीं, पसीना हमें पहुंचो ही मत, आन दो, सुनो ध्यान से। श्री राव दूधा जी महाराज जो कि राजस्थान के एक पराक्रमी राजा थे, उनके पुत्र की पुत्री बनकर के वही माधवी सखी मिहिरा बनकर के आई हैं। और मीराबाई का जन्मोत्सव पता है कब है? शरद पूर्णिमा आने वाली है। आगामी शरद पूर्णिमा मीराबाई का जन्म तिथि है, जन्म तारीख है। इसी दिन मीराबाई का जन्म हुआ। बड़े बड़े भक्त जन्मे हैं पूर्णिमा के दिन। और बताएं, पूर्णिमा पर विशेष रूप से 2 लोगों के जन्म सुने जाते हैं। वैसे तो अनेक हैं, पर कृष्ण भक्ति में जिनका विरह ऐसा है कि जिस विरह सागर में कितने डूब जाते हैं, उसमें पहला नाम मीराबाई। अब पहला दूसरा नहीं बोलेंगे, एक नाम मीराबाई और दूसरा नाम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, वो भी पूर्णिमा को जन्म, वे भी पूर्णिमा को प्रकटे। और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में तो आता है कि महाप्रभु श्री चैतन्य का जैसे ही प्राकट्य हुआ उसी समय ग्रहण लग गया। पूर्णिमा को ग्रहण लगता है और चंद्र ग्रहण लगा तो आचार्य चरणों से पूछा कि भाई हमारे आदि आचार्य का जन्म और ग्रहण लगा? तो बोले ग्रहण लगा नहीं है, जबरदस्ती हुआ है। बोले क्यों? बोले चंद्रमा ने, ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा छुप जाता है, चंद्रमा ने स्वयं को छुपा लिया है। बोले क्यों? बोले मेरी आवश्यकता नहीं है, गौर चंद्र प्रकट हुए हैं पृथ्वी पर, एक चंद्रमा प्रकट हो चुके हैं, तो मेरी आवश्यकता क्या है, इसलिए ग्रहण लग गया। अद्भुत चरित्र है श्री चैतन्य महाप्रभु का। इस बार जयपुर में सुनाने का अवसर मिला था, पूरा तो नहीं सुनाए, केवल जगन्नाथ यात्रा तक ही चरित्र कह पाए थे 3 दिन में। बहुत सुंदर चरित्र है। ऐसे ही मीराबाई का चरित्र भी बहुत सुंदर है। और आपको बताएं, मैं मीराबाई का चरित्र 3 साल पहले कह चुका हूं और मैं अभी अपनी ही कथा सुन रहा हूं रोज, मीरा चरित्र में क्या सुनाया था, क्योंकि अध्ययन कर नहीं पाया बहुत समय से। राव दूधा महाराज, उनकी पौत्री के रूप में, पुत्र की बेटी के रूप में मिहिरा का जन्म हुआ। अपभ्रंश होकर के पूरी संसार उनको मीरा कहने लगा। उनका नाम मिहिरा है। शरद पूर्णिमा का दिन मीराबाई का जन्म हुआ। धीरे धीरे मीराबाई बड़ी होने लगी। बचपन से ही मीराबाई के लक्षण सामान्य बालकों जैसे नहीं है। बालकों को खेल खेलना पसंद है और मीराबाई को सेवा देखना अच्छा लगता है। जब घर के बड़े बुजुर्ग सेवा करते हैं अपने ठाकुर जी की, मीराबाई का वही खेल है, वही देख करके खुश होती है। राव दूधा महाराज के और दादाजी की बड़ी लाडली है मीराबाई। राव दूधा महाराज की बड़ी प्यारी है। बहुत सुंदर चरित्र है, ध्यान से सुनना। तो मीराबाई धीरे धीरे बड़ी होने लगी। मेड़ता में राव दूधा महाराज ने नियम बना रखा है कि कोई भी संत महापुरुष राजस्थान आए, उनके लिए द्वार खुले हुए हैं। हमारे राजभवन के बाहर एक संत निवास बना रखा है। जितने भी संत आए वहां आकर के रहिए, खाइए, पीजिए, अपना भजन कीजिए। कोई समय की अवधि नहीं, कितने दिन रुकना है, कितने दिन में जाना है, जैसा कहेंगे वैसी सेवा। और अगर कोई संत अपने ठाकुर जी की सेवा लेकर के आए हैं तो उनको वहां नहीं, उनको राजा अपने घर में रखते हैं, अपने भवन में रखते हैं कि भाई ठाकुर जी की सेवा है। और घर की सारी स्त्रियों को, रानियों को, सबको आज्ञा करते हैं कि एक महाराज जी आए, उनके ठाकुर जी की सेवा, अपरस में भोजन बनाओ, अपरस में सब सामग्री सिद्ध करो।
ऐसे श्री राव दूधा जी महाराज, और वैसे ही मिल गई उनको मीरा। मीरा को बहुत सुख मिलता है इन सब चीजों में। कथा होती है, सत्संग होती है, वार्ता होती है, मीरा बाई सबसे आगे बैठती हैं, श्रवण करती हैं। सबसे आगे बैठ करके श्रवण करती हैं। एक जोशी जी नाम के वक्ता थे, नाम तो कुछ और रहा होगा, उनका सरनेम जोशी था। वो जोशी जी नित्य कथा सुनाने आते थे मेड़ता में, और मीराबाई 4.5-5 साल की लहंगा फरिया पहन करके सुंदर अपनी पत्रावली बना करके जोशी जी के आने से पहले ही आकर के बैठ जाती है, और सारे घर के लोगों को खींच के लाती है, अपनी माता जी को, पिताजी को, राव दूधा दादाजी को, अपने भैया जयमल को, सबको लेके आते हैं। कथा हो रही है, चलो सुनने। और जो कथा सुनने नहीं आता, मीराबाई 2 दिन उससे फिर बात नहीं करती कि तुम कथा सुनने नहीं आए, हमारी आपसे मित्रता नहीं है। ऐसा ही आप लोग भी किया करो। जो वृंदावन जावे तो मना करे, कथा में आवे तो मना करे, अच्छा अनफ्रेंड कर दो उसको, ब्लॉक मार दो व्हाट्सएप पे। फोन करे, भैया डीपी नहीं दिख रही है, बोले नहीं दिखेगी। क्यों, क्या बात होगी? बोले तुम कथा में नहीं आए, हमने बुलाया फिर भी नहीं आए। मीराबाई ऐसी सबसे आगे बैठ करके कथा सुनती हैं। और ये तो पहला आश्चर्य। और दूसरा आश्चर्य क्या है, जोशी जी कथा सुना रहे हैं और बड़े बुजुर्ग कोई झोंके ले रहे हैं, कोई सो गया है, कोई उबासी ले रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पंखा जल रहा है, कोई पसीना पोंछ रहा है। लेकिन मीराबाई 4.5 वर्ष की लाली, और उसके नेत्रों से आंसू गिरते रहते हैं। कभी अपने आंसू पोंछती है, कभी सिसक सिसक के रोती हैं। राव दूधा जी देखते हैं, लाली तू काय को रोवे, इधर आ। अपनी गोद में बैठा लेते हैं, वहां बैठी बैठी सुनती है, रोती रहती है। कथा विश्राम हुई, सब लोग व्यास मंच पर जाकर के प्रणाम कर रहे थे। तो जोशी जी ने कहा, आप लोगों को कथा समझ में आई? किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हमसे पूछ लेना। सब लोग बोले नहीं नहीं, हमें तो समझ आ गई, कोई जिज्ञासा नहीं है। जोशी जी एक एक आदमी से पूछ रहे हैं, कथा समझ में आई? सब कह रहे हैं हाँ बहुत बढ़िया कथा। लेकिन मीरा दूर से आ रही है, बोले मैं पूछूंगी। राव दूधा जी से कहती हैं, दादाजी व्यास जी से कहो मुझे कुछ पूछना है। राव दूधा जी बोले क्या पूछोगे? बोले उनसे ही पूछूंगी। छोटी सी मीरा अपनी अपने दादाजी की उंगली पकड़ करके व्यास जी के पास आती है। व्यास जी माला लेकर के राव दूधा जी को पहनाते हैं, महाराजा हैं। राव दूधा जी कहते हैं, हमें तो कुछ नहीं पूछना, पर हमारी लाली को आपसे कुछ पूछना है। जोशी जी कहते हैं, ये लाली पूछेगी? बोले हाँ। अच्छा लाली बड़ी प्यारी है, ऐसे गाल पकड़ लेते हैं, सिर पे हाथ, जैसे छोटे बच्चों से व्यवहार होता वैसे। और जोशी जी को बिल्कुल मतलब उधर ध्यान नहीं है, वो क्या पूछेगी ज्यादा से ज्यादा, तो थोड़े बहुत कुछ बात पूछ लेगी। अपनी पोती समेटने लगे, ठाकुर जी रखने लगे। हाँ लाली पूछो क्या बात है। कोई इतना विशेष उसके प्रति भाव नहीं था जोशी जी का। और मीरा धीरे से आती हैं और व्यासपीठ पर दोनों हाथ रखे, पलकें झपक नहीं रही हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। और मीरा कह रही हैं, जोशी जी आप रोज आकर के जिन गिरधर की कथा यहां सुनाते हैं, वो गिरधर मुझे कब मिलेंगे ये बताओ। जब मीराबाई ने ये प्रश्न किया, जोशी जी ने जब मीरा की ओर देखा तो अपने आप को व्यासपीठ पर बैठे हुए भी अत्यंत नीचा समझने लगे। इतने वर्ष हो गए मुझे कथा करते हुए, इतने वर्ष हो गए कथा सुनाते हुए, ये प्रश्न तो मेरे मन में भी कभी नहीं आया कि जिनकी मैं कथा सुनाता हूं वो मुझे कब मिलेंगे। और मीराबाई एक छोड़ पकड़ लेती है धोती का और पकड़ करके खींच के पूछ रही है, जिनकी आप कथा सुनाते हो वो कब मिलेंगे।
जोशी जी के नेत्र सजल, राव दूधा जी के नेत्र सजल। मीराबाई को तुरंत उठा करके अपने गोद में बैठा लेते हैं और हृदय से लगा करके सजल नेत्रों से जोशी जी कहते हैं, मीरा तुझे कब मिलेंगे ये तो मुझे नहीं पता, पर तेरी भावना से, तेरे विचारों से, तेरे स्वभाव से ऐसा मैं कह सकता हूं कि तेरी वजह से हजारों को मिलेंगे, तेरे कारण हजारों को कृष्ण मिलेंगे। मीराबाई कहती मुझे मिलेंगे ना? हाँ मिलेंगे लाली, क्यों नहीं मिलेंगे, बस आप कह दो कि मिलेंगे। हाँ मिलेंगे। जा रही हैं उतर करके, फिर पीछे, मिलेंगे ना मुझको? बोले हाँ मिलेंगे। वो जैसे लीला करते हैं व्रज में, मेरे साथ भी करेंगे ना? बोले हाँ करेंगे। मैं तैयारी कर लूं, मटकी मंगा लूं, मक्खन निकाल लूं, दही की व्यवस्था कर ले, जा कर ले। दौड़ करके जाती है मीराबाई अपनी माँ के पास, मक्खन निकालो, दही मंगाओ, छीके पर टांग दो। क्यों? जोशी जी बोल के गए हैं गिरधर आएंगे, मेरे पास आएंगे। कथा सुनते सुनते हम लोगों का जीवन निकल रहा है, ऐसा विश्वास, ऐसी भावना हमारे चित्त में कभी नहीं आई। ऐसे ही नहीं मीरा बन गई वो,